रस्सी प्रेमी हैं, ज्यादा समय लगवाओगे, इनको भी आनंद लेने दो। बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, लाइनों में खड़े हैं इतनी देर से, बैठ जाइए। बेटा यहां कोई खड़ा नहीं होगा, मेरी गुजारिश आपसे हाथ जोड़कर। सुनो सुनाए बात सयानी, कैसे बने ये शीश के ये शीश दान में, क्यों कहलाए अमर वरदानी। खाटू वाला कौन है? ये लीले घोड़े वाला। दुनिया में इतने मंदिर, भोलेनाथ के बाहर लिखा ओम नमः शिवाय, हनुमान जी के बाहर लिखा जय श्री राम, लेकिन दुनिया में एकमात्र मंदिर जिसके बाहर लिखा हारे का सहारा। क्यों? जहां सन 2000 से पहले कुछ हजारों की भीड़ खाटू जाया करती थी, और आज वो हजारों लाखों में बदल गए और लाखों करोड़ों में बदल गए। ऐसा क्या करिश्मा है कि दुनिया दीवानी हुई फिर रही है खाटू श्याम जी की। सुनिएगा, इस कलयुग में क्या चमत्कार है, इस कलयुग में क्या इनके नाम है, इस कलयुग में किस तरह से ये भगत का काम करते हैं। मात्र 10 मिनट मुझे देना, 11वें मिनट में आप बाबा श्याम को अपना महसूस करोगे कि ये तो हमारा ही देव है, मेरा खुद का देव है। हरे का तू है सहारा सामने, हमने भी तुझको है पुकारा सामने। हरे का तू है सहारा सामने, हमने भी तुझको है पुकारा सामने। नहीं और सहा जाए, अब बोल कहाँ जाए, एक बार इजाजत के रूप में दोनों हाथ उठा लेना। जो सुनना चाहते हैं कथा, इजाजत दे दो ताली बजाकर। हरे का तू है सहारा सामने, हमने भी तुझको है पुकारा सामने। हरे का तू है सहारा सामने, हमने भी तुझको है पुकारा सामने। और ये बात शुरू होती है महाभारत के उस युद्ध से जो युद्ध हुआ पांडवों और कौरवों के बीच। कौरवों की रखवाली कन्हैया की सेना कर रही थी और पांडवों की रखवाली खुद गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। कौन है ये खाटू वाला? पांडवों में भीम, भीम के पुत्र हुए घटोत्कच, और घटोत्कच के पुत्र हुए बर्बरी, 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 बोलिए महाबली बर्बरी की। बाल घुंघराले थे, बर्बर
शेर की तरह थे, इसलिए नाम पड़ा बर्बरी। जन्म लेते ही 14 बरस की आयु ग्रहण करी। माता मौरवी के लाल है, मौरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो जी। मौरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो जी। मौरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो जी। जैसे ही जन्म लिया 14 बरस की आयु ग्रहण करी, और जैसे डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनने की सोचता है, इंजीनियर का इंजीनियर, क्षत्रिय परिवार से थे, कुछ शक्ति प्राप्त करने की सोची। माँ के पास गए, बोले माँ मैं भी कुछ शक्ति पाना चाहता हूँ। माँ ने माँ दुर्गा की तपस्या करने के लिए कहा, और शिव के बिना शक्ति अधूरी, शक्ति के बिना निकल पड़े बर्बरी। भोले जिससे तीनों लोग जीत सकते थे। बोलिए 3 बाणधारी की। जब इंसान के पास धन आता है तो खर्चने का मन आता है, और जब शक्ति आती है तो इस्तेमाल करने का मन आता है। माँ के पास गए, बोले माँ मैं भी इस महाभारत के युद्ध में भाग लेना चाहता हूँ। माँ ने सोचा कन्हैया की सेना कौरवों के पास होगी, पांडव कमजोर होंगे। बोली बेटा जा, मगर जाने से पहले 2 वचन देकर जा। पहला वचन, हरे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। हरे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। और दूसरा वचन, रास्ते में तुझसे कोई भी कुछ भी मांग ले तो मना नहीं करेगा। नतमस्तक होकर बर्बरीक चल पड़े, और जैसे मेरी माँ शेर की सवारी करती है, भोलेनाथ नंदी की दोनों हाथ खोलना, नीले घोड़े असवार खाटू वाला सावरियो, नीले घोड़े और जब अर्जुन का रथ हिला, बोला माधव देख कर आओ ये कौन है। ये लड़ेगा तो बाद में, इसको देखने से ऐसा लग रहा है मैं युद्ध हार गया। अब कन्हैया ब्राह्मण का रूप धारण करके गए। बोले बर्बरीक कहां जाते हो। बर्बरीक बोले प्रभु मैं महाभारत के युद्ध में भाग लेने जा रहा हूं। ब्राह्मण देवता बोले बेटा अभी तो खेलने कूदने की उम्र है, कहां मरने जाता है। बर्बरीक बोले प्रभु जिनके हौसले बुलंद होते हैं वो उम्र नहीं देखा करते, निकल पड़ते हैं। ब्राह्मण देवता बोले बेटा ऐसी कौन सी शक्ति है तेरे पास जो इतने बड़े महासंग्राम में लड़ने जा रहा है।
बर्बरीक बोले प्रभु आज्ञा दीजिए, मेरे जो तरकश में 3 बाण है ना, एक ही बाण चलाऊंगा, ना हारने वाला बचेगा ना जीतने वाला बचेगा, पूरा युद्ध खत्म कर दूंगा। ब्राह्मण देवता बोले बेटा बातें करनी आसान है, साबित करके दिखा। सामने पीपल का पेड़ था, बर्बरीक ने चढ़ाया प्रतिज्ञा पे बाण, और एक ही बाण से पूरे पेड़ के लाखों पत्ते भेज दिए। एक पत्ता ब्राह्मण ने अपने पांव के नीचे दबा लिया कि देखो किसी को छुपा सकता हूं क्या। सारे पत्ते भेद कर वो बाण ब्राह्मण के पांव के ऊपर घूमने लग गया। बर्बरीक बोले प्रभु पांव हटाइए, एक पत्ता आपके पांव के नीचे भी है। ब्राह्मण देवता मान गए, अगर ये युद्ध में चला गया तो सबको ढूंढ ढूंढ कर मारेगा। बोले बर्बरीक किसका साथ दोगे? बर्बरीक बोले प्रभु वचन दिया है, हरे का तू है सहारा सावरे, ब्राह्मण देवता बोले ये कैसा वचन दे दिया, हारे का सहारा। अगर तू पांडवों के साथ हुआ तो कौरव हारने लग जाएंगे तो तू कौरवों की तरफ चला जाएगा। कौरवों का साथ दिया तो पांडव हारने लग जाएंगे, तू पांडवों के साथ चला जाएगा। इससे तो युद्ध का निर्णय नहीं निकलेगा। बर्बरीक ने हाथ जोड़ दिए, प्रभु मेरा मार्गदर्शन कीजिए, हे ब्राह्मण देवता मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तब ब्राह्मण देवता के मुख से आवाज आई, हे बर्बरीक, कलयुग में धरती के कल्याण के लिए एक शीश का दान चाहिए, और वो शीश का दान द्वापर के किन्हीं 3 महाबलियों में से किसी एक का हो सकता है। ध्यान देना, द्वापर सिर्फ और सिर्फ अर्जुन और कृष्ण का था या फिर बर्बरीक का था। द्वापर के किन्हीं 3 महाबलियों में से किसी एक के शीश के दान से कलयुग में धरती का कल्याण हो सकता है। ब्राह्मण देवता बोले या तो वो शीश भगवान श्री कृष्ण का दान का हो, या अर्जुन का, या बर्बरीक तुम्हारा। कन्हैया की बलि नहीं ले सकता, उसने युद्ध रचना है। अर्जुन की बलि नहीं ले सकता, उसने युद्ध खेलना है। बच्चे तुम अपने शीश का दान दो और कलयुग में धरती का कल्याण करो। बर्बरीक बोले प्रभु लो निकाली तलवार, मैंने अपनी मां को वचन दिया है कि कोई भी कुछ भी मांगेगा इनकार नहीं करूंगा। लो निकाली तलवार, शीश दान में दिया जाएगा, मगर जो शीश का दान मांग सकता है वो साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। आप अपने असली रूप में आइए। और प्रेमियों, महाभारत के युद्ध में पहली बार मेरा मोर मुकुट बंसी वाला झोली पसार के अपने विराट रूप में खड़ा हो गया। कृष्णा शीश का दान मुरली वाले ने, मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, मांगा शीश का दान मुरली वाले ने। बर्बरीक ने निकाली तलवार, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने।
दे दिया। कन्हैया बोले तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है? बोले प्रभु योद्धा हूं, लड़ने आया था, लड़ नहीं पाया, युद्ध देखना चाहता हूं। कन्हैया ने शीश को अमृत पिलाया तब तक जब तक युद्ध चलेगा तुम्हारा यह शीश युद्ध का निर्णय करेगा। अंत में पांडव जीत गए। और जैसे हम करते हैं ना, काम अच्छा हुआ तो किसने किया, गलत हुआ तो उसने। मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने है जिताया। मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने है जिताया। चलो चले मुरली वाले के पास, चलो चले मुरली वाले के पास। पांडव जा रहे हैं मुरली वाले के पास। जरा ताली बजे। हे माधव, बताओ तुमने युद्ध में क्या देखा? ये अर्जुन ने जिताया या भीम ने जिताया या युधिष्ठिर ने जिताया? कन्हैया बोला पांडवों मुझे क्या पता किसने जिताया, मैं तो तुम्हारा रथ चला रहा था और ड्राइवर की नजर इधर उधर नहीं जाती है, कभी सीधी रहती है। कन्हैया बता दो किसने जिताया, आप तो जानते हो। बोले नहीं। बोले फिर कौन जानता है? बोला वो वहां हिमाचल में सिरमौर जिले में चूड़धार पर्वत पर शीश धरा है, वो जानता है। पांडव गए, भगवान कृष्ण गए। अब ध्यान से सुनना इस कथा को। बोले हे बर्बरीक, कन्हैया ने पांडवों को वचन सुनाया, चलो चले उस शीश के पास। चलो चले दोनों हाथ उठा लो, बर्बरीक बाबा शाम बनने जा रहे हैं। उस शीश के पास। चलो 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 चले उस शीश के पास। जाकर करेंगे उनको वरदान, जाकर करेंगे उनको वरदान। गए। बोले हे बर्बरीक बताओ तुमने युद्ध में क्या देखा? बर्बरीक के शीश से आवाज आई, हे पांडवों किस चीज का अभिमान करते हो? मुझे पूरे युद्ध में सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता दिखाई दिया। मारने वाला भी कन्हैया था और मरने वाला भी कन्हैया था। इसके सिवा मुझे कुछ नजर नहीं आया। प्रेमियों, समय की नजाकत होती है। जब हमारा दिल खुश होता है, पता नहीं हम सामने वाले को क्या दे देते हैं। उस समय क्या वक्त रहा होगा जब बर्बरीक ने यह जवाब दिया होगा। कन्हैया का दिल इतना प्रफुल्लित हो गया कि वरदान दे दिया, जा बर्बरीक, तेरे जिस शीश को मैंने अमृतपान महाभारत को देखने के लिए कराया था, जा इस शीश को मैं अमरता का वरदान देता हूं। कलयुग में तू मेरे श्याम नाम से पूजा जाएगा। कोई अगर श्याम पुकारेगा तो उसकी मदद ये मुरली वाला श्याम नहीं, तू खाटू वाला श्याम बनकर करेगा। तुमने तुम्हारी माता का वचन दिया था कि जो हारेगा उसका सहारा बनोगे। जाओ, तेरे दरबार में मैं जानना चाहता हूं पहली बार कथा किस किस ने सुनी है? ये जिसने पहली बार बाबा की कथा सुनी है, अरे साहब आपसे वादा करता हूं, ये वरदान मिला, जो भी तेरी कथा सुनकर पहली बार कुछ भी मांग लेगा, अपनी औकात से 10 गुना बढ़कर लेकर जाएगा। दूसरा वचन, हारे का सहारा। अगर कोई भी भगत हार कर पहली बार दोनों हाथ उठाकर समर्पित हो जाएगा, दुनिया की कोई ताकत उसे दोबारा हरा नहीं पाएगी। बोलिए हारे के सहारे की। जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, घर घर में तेरी मान्यता बढ़ती जाएगी। और सुनना, महाभारत में
ही कलयुग प्रारंभ होगा। सूर्य की पहली किरण से सूर्य की किरणें आरती उतारे, सूर्य की किरणें आरती उतारे, सूर्य की किरणें आरती उतारे, सूर्य की किरणें आरती उतारे। जब तक रहेंगे चांद सितारे, जब तक रहेंगे चांद सितारे, पूजा हो तेरी दुनिया है जब तक छोड़ेंगे न हम तेरा साथ ओ बाबा। मरते दम छोड़ेंगे न हम तेरा साथ ओ बाबा, मरते दम। ओ मरते दम नहीं अगले जन्म तक, मरते दम नहीं अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं 7 जन्म तक, अगले जन्म नहीं 7 जन्म तक, 7 जन्म नहीं जन्म जन्म तक छोड़ेंगे ना हम तेरा द्वार ओ बाबा। मरते दम। मेरी बात को याद रखना, जो आपका पड़ोसी कहता है मैं खाटू श्याम जी नहीं जाता, एक दिन उसकी भी गरारी फंसेगी और वो भी चूरमे की थैली लेके आपके घर आएगा कि मेरी भी बात बन गई।